हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 9 के बारे में। क्या आप सेक्शन 9 का जो मुकदमा दायर करते हैं, आप सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करते हैं, तो सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल आप अगर आपकी पत्नी द्वारा आपके ऊपर कोई भी केस लगा दिया जाता है, 498A का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 का केस हो या CRPC 125 मेंटेनेंस का केस हो, तो आप क्या आपकी पत्नी के द्वारा जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए, उसके बाद भी क्या आप सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। आप सेक्शन 9 को पहले फाइल करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट होता है और उसके बाद आपसे ये बोला जाता है कि आपने अगर सेक्शन 9 फाइल किया है तो सेक्शन 9 आपकी पत्नी द्वारा अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगा दिए गए या आपके ऊपर कोई केस दर्ज करवा दिया गया है, तो क्या उसके बाद आपको सेक्शन लगाने का फायदा आपको मिलेगा क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 में किसी भी धारा के अंतर्गत और किसी भी प्रावधान के अंतर्गत ये नहीं लिख रखा है कि अगर आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर अगर कोई भी अगर केस लगा दिया गया है तो उसके बाद आप आपकी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 9 का उपयोग किया जाता है और सेक्शन 9 लगाया जाता है कि जो आपके दाम्पत्य जीवन है उनकी पुनर्स्थापना के लिए आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं। और अगर आपकी पत्नी द्वारा आपके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 9 फाइल नहीं कर सकते। आपको पहले भी फायदा होगा सेक्शन 9 का और बाद में भी सेक्शन 9 का फायदा होता है। सेक्शन 9 का फायदा आपको पहले तो ये फायदा होता है कि अगर कोई भी पत्नी आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करती है या आपके ऊपर कोई दूसरा चार्जेस लगाए गए तो उनका बचाव के लिए आपको सेक्शन 9 जरूरी है कि आप सेक्शन 9 फाइल करें। और दोस्तों, बहुत सी स्थिति ऐसी आती है कि जैसे मान लो कि आपको लगता है कि आप पहले तो ये प्रयास करते हैं कि जो भी आपके बीच में कोई अनबन हुई है, जो आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको आप अपने स्तर पर समाधान करें। और अगर ऐसा नहीं होता है कि आपके स्तर पर समाधान नहीं हो रहा है, आप अपने पारिवारिक संबंध वालों को भी बुलाते, आपस में बातचीत करते और फिर भी अगर उसका अगर समाधान नहीं होता है तो आप सेक्शन 9 जरूर फाइल करें, क्योंकि आपको सेक्शन 9 फाइल करने का फायदा जरूर होगा, इससे नुकसान आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर कोई भी पत्नी अगर आपके ऊपर या आपको ये लगता है कि आपके ऊपर केस करने वाली है तो आप डायरेक्ट जाकर सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। ये है कि पत्नी जब सेक्शन आप पत्नी के ऊपर आप सेक्शन 9 फाइल करें तो ये स्थिति है कि उसके द्वारा केस दर्ज करवाने से पहले आपको सेक्शन 9 की जो भी आप वाद पत्र प्रस्तुत करते हैं, आपको ये लगता है कि आप अगर सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका निपटारा आपसी समझौते से हो जाए। और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप पहले प्रयास कर लीजिए और आप ये मानिए कि आपको किसी को बताना नहीं है कि आपको आपने सेक्शन 9 किया है, क्योंकि आप ये डर रहता है कि अगर आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो जो पत्नी के द्वारा आपके ऊपर अनेक केसों की बौछार कर दी जाएगी, 498 125 डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज आदि केस आपके ऊपर लगा देगी। तो अगर आपको ये डर है तो आप ये मत करिए कि आप सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 9 का अगर वाद पत्र आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको नोटिस दें। आप प्रयास करें कि अगर आपका काम बनता है तो आप आपस में आपसे समझौते से उसका निपटारा करें। और अगर आपको लगता है कि अब जाके आपके ऊपर केस दायर आपकी पत्नी कर सकती है तो आप वाद पत्र प्रस्तुत करें, तो उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आप नोटिस ना भिजवाएं अपनी पत्नी को। और जब अगर आपकी पत्नी अगर उसकी कार्रवाई में स्टार्ट हो जाती है, उसकी कार्रवाई करना स्टार्ट हो जाती है, तो आप डायरेक्ट जाकर उस समय आप वाद पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। वाद पत्र प्रस्तुत आपको पहले कर देना है और उसके बाद आपको केवल नोटिस भिजवाना है। तो अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाती है तो आप डायरेक्ट जहां पर वो एलिगेशन लगाती है, जहां पर वो केस दायर करती है, वहां जाकर आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि साहब मैंने मैंने पहले से ही जो दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए मैंने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इससे आपको फायदा भी होगा। और अगर आपके ऊपर केस लगा दिए गए तो आप उसके बाद ही सेक्शन 9 का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 9 आपकी पत्नी के ऊपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 अगर आप लगाते हैं तो उससे, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन कोर्ट के द्वारा देखी जाती है, जो भी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं, पहले क्या हुआ था, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया है और अगर आप सेक्शन 9 आपकी पत्नी द्वारा अगर आपके ऊपर केस लगा दिया गया उसके बाद अगर आप सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको ये फायदा होगा कि जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन को नोट किया जाता है कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए सहमत हूँ। और कोई भी मजिस्ट्रेट साहब ये नहीं बोलते कि अगर आपने सेक्शन 9 फाइल क्यों किया है। आप सेक्शन 9 बाद में भी फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको ये होगा कि जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन कोर्ट के सामने भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन दिख जाएगी कि आप अपनी पत्नी को लेकर और अपने घर पर जाना चाहते हो और आप जो आपके दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य अधिकार है, उनका आप पुनर्स्थापना आप वापस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो सेक्शन 9 से संबंधित जानकारी है, आपको कैसे नोटिस देना है, कब आपको क्या करना है, 498 में 8A में आपको, और अगर कोई भी पत्नी आपके ऊपर अगर कोई भी अगर चार्जेस लगाती है तो क्योंकि सेक्शन 9 इसका समाधान नहीं है।
अगर आप ये डरते हैं कि आपके सेक्शन 9 लगाने से आपकी पत्नी आपके ऊपर केस लगा देगी, तो सभी केस की सभी कंडीशन को देखते हो और सभी का समाधान कानून के अंतर्गत बताया गया है। अगर आपके ऊपर कोई भी अगर ऐसी धारा दर्ज करवा दी गई है आपकी पत्नी द्वारा 498 ए की हो, सीआरपीसी के 125 के अंतर्गत अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस और उसके साथ साथ दहेज की अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए हो, तो उसकी हर एक कंडीशन की और हर एक स्थिति के आधार पर आपको समाधान उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य वीडियो से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमसे बता सकते हैं। और अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड, अगर आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, आपके ऊपर 498 का अगर मुकदमा दायर किया गया है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, तो इसको लेकर प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिस पर आपको ये समझ में आएगा कि आप कैसे, कोई भी अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, कोई भी अगर आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज की जानकारी थी, सेक्शन 9 कौन लगा सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 पति द्वारा भी लगाया जा सकता है और पत्नी द्वारा भी सेक्शन 9 लगाया जा सकता है। अगर कोई भी पति, अगर ऐसा पति है जो अपनी बीवी को नहीं रखना चाहता है और वो बीवी रहना चाहती है, तो वो भी सेक्शन 9 का उपयोग कर सकती है। वो सेक्शन 9 आपके ऊपर लगा सकती है। सेक्शन 9 किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है और पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर पत्नी वापस घर नहीं आ रही तो वापस पत्नी को घर लाने के लिए सेक्शन 9 लगाया जाता है। और इसके अगर फायदे की मैं बात कर दूं तो फायदे में इस पर ये फायदा है कि अगर कोई भी पत्नी अगर ये चाहती है कि वो मेंटेनेंस ले, बिना वजह वो घर छोड़कर जाती है और उसके बाद वापस घर नहीं आती और ये सोचती है कि बैठे बैठे इसका काम हो जाए और बैठे बैठे उसको पैसा मिल जाए, तो अगर ऐसी स्थिति में भी अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास होती है तो सेक्शन 9 का आपको प्रॉफिट मिलता है। आपका अगर 498 का केस हो, बल्कि कोई दूसरा भी अगर केस हो, तो उस पर भी आपको सेक्शन 9 का फायदा मिलता है, क्योंकि अगर सेक्शन 9 की डिग्री अगर आपके पक्ष में आ जाती है तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपको पहले भी फायदा मिलेगा और बाद में जाकर के आपको सेक्शन 9 का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक यथावत ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कैसे बचाव आपका कर सकते हैं। अगर आप खुद का बचाव करना चाहते हैं तो आपको पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके ऊपर अगर केस दर्ज नहीं हुए उससे पहले अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आपसे ना तो आपकी पत्नी मेंटेनेंस ले पाएगी, नहीं आपको वो प्रताड़ित कर पाएगी, और आखिर में ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी पत्नी आपके सामने आकर सरेंडर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सेक्शन 9 से संबंधित जो जानकारी। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और इस वीडियो को आपने समझा होगा। और आपको अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख जाएंगे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, कॉल ना करें, आप मैसेज पर ही आप मेरे से बात करें, जिससे कि मैं भी आपको जवाब दे सकूं और जो भी आपकी लीगली समस्या हो उसका समाधान मैं कर सकूं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। क्योंकि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है, जो जानकारी इस चैनल पर अपलोड की जाती है, वो जानकारी आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और कानूनी जो जानकारी है उसको उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वीडियो अपलोड की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पर नोटिफिकेशन से मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ और न्यू लैंडमार्क जजमेंट के साथ। ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ लीगल एडवाइस विकास मीणा के साथ। तो अलविदा दोस्तों।